राम दोस्तों, राधे राधे। मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके हाजिर हूँ। 3 अक्टूबर नवरात्रि में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। 2 सब्जी खाने से व्रत टूट जाता है। भक्तों, 2024 में इस बार माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधार चुकी हैं। शास्त्रों में वर्णित है तथा मान्यताओं के अनुसार अगर शारदीय नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि पालकी पर होगा तो मान्यता है कि दुर्गा माता की पालकी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है। भक्ति का भरपूर लाभ भक्तजनों को मिलता है। दिल में सुकून मिलता है। माता वैष्णो भरपूर आशीर्वाद देती हैं। भक्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेगी। 9 दिन तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। वैष्णो की पूजा माँ शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2024 में 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू होकर 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को समाप्त होंगे। भक्तों, चलिए अब जानते हैं नवरात्रि में कौन कौन सी सब्जी नहीं खाना चाहिए और कौन कौन सी सब्जी खाना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत टूट जाता। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं और क्या पीना चाहिए और कौन सा फल खाना विशेष और शुभकारी माना गया है और कौन सा फल खाना विशेष अशुभ माना गया। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन शास्त्रों के अनुसार बताए गए व्रत चाहे किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, उनसे जुड़े नियम का पालन करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि भक्तों जो मन के मुताबिक किया जाए वह संघर्ष नहीं कहलाता। कहा जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि तपस्या तो करनी ही पड़ती। इसलिए दोस्तों ऐसी मान्यता है कि व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तब आपको व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। अति उत्तम और शीघ्र दीर्घायु वरदान प्राप्त होता है। आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र माता रानी पूर्ण करती हैं। ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद माता रानी के चरणों में स्थान मिलता है। वह सदैव माँ की सेवा करता है और ऐसा भक्त स्वर्ग लोक में जाता है। इसलिए हर शास्त्र ही कहता है कि सच्चे दिल से अगर अपने आप के मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो तो बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, और अगर मन में ईश्वर के प्रति शंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता, वह नरक में भी भटकता रहता है। जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसलिए दोस्तों भगवान भी कहते हैं कि सच्चे हृदय से ही ईश्वर को पुकारो तो वह आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। भक्तों, कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं लेकिन तथा रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनता। जब आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते ही नहीं हैं तो भला आपकी पुकार कैसे सुनेंगे। दोस्तों, यह तो थी यह बातें जो भक्त और भगवान के बीच की हैं। अब हम जानते हैं कि नवरात्रों को दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। तो दोस्तों हमारे शास्त्रों में बताया गया है। दोस्तों आपको बता दें, भूल कर भी नवरात्रि के दिनों में पानी पूरी कभी मत खाना, क्योंकि इस दिन कभी कभी बीच में शुक्रवार पड़ जाता है और शुक्रवार को माँ संतोषी का वार कहा जाता है। माता संतोषी खट्टी चीज़ खाने वाली व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहती है, नाराज रहती है, क्योंकि नवरात्रों में माता संतोषी जागृत अवस्था में होती हैं। और भक्तों आपको बता दें, माता संतोषी की शक्ति नवरात्रों में कई करोड़ गुना बढ़ जाती है। और नवरात्रों में जब शुक्रवार पड़ जाए तो इमली नहीं खाना चाहिए। माता संतोषी रुष्ट हो सकती हैं, आपको दंड दे सकती हैं। नींबू नहीं खाना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि के व्रत में नींबू खा लेना चाहिए, पर अगर शुक्रवार हो तो माता संतोषी के क्रोध से बचने के लिए नींबू नहीं खाना चाहिए। इस दिन नींबू का त्याग करना चाहिए। अब दोस्तों आपको यह भी बता दें कि चैत्र नवरात्रि में पानी पूरी क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज होता है और खट्टा भी होता है जो व्रत को भंग कर सकता है, पाप लग सकता है। अगर आप शारदीय नवरात्रि या शुक्रवार को खट्टा नहीं खाते हैं तो माता संतोषी आपको धन्य धान से माला माल कर देती हैं। आपके घर
पर अपना आवास बना लेती हैं। तो दोस्तों बस शुक्रवार के दिन नवरात्रि के दिनों में इस चीज़ का त्याग करना और पालन करना चाहिए। नवरात्रि के दिन अगर आपने व्रत रखा है तो यह फल ज़रूर खाने चाहिए। दोस्तों आपको बता दें, शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको उसे ज़रूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर ज़रूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। और शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रि के दिनों में केला ज़रूर खाना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में केला का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। केला खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता रानी भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। नवरात्रि के दौरान से जो भी खाता है उसे दुख का सामना नहीं करना पड़ता है। केला आपको ज़रूर खाना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें, नवरात्रों में तली हुई हरी मिर्च खा सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में खाना है। व्रत के दौरान ज़्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए। भक्तों, व्रत में तीखा खाने से व्रतधारी के पेट की आंतें होती हैं, उसमें जख्म हो सकते हैं। क्योंकि इस दौरान हम व्रत का पालन करते हैं तो हमारे पेट में कुछ नहीं होता, इसलिए हल्का खाना सर्वोपरि और उत्तम माना जाता है। व्रतधारी को रसीले आलू अवश्य खाना चाहिए। इससे हमारे शरीर में ऊर्जा भरपूर ज़रूरत होती है जो पूरी हो जाती है। आप आलू का पानी पी सकते हैं। रसीले आलू ज़रूर खाना चाहिए। दोस्तों नवरात्रों में भिंडी की सब्जी ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों भिंडी में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। तथा नवरात्रों में बैगन की सब्जी ज़रूर खाना चाहिए। लेकिन याद रहे, जब नवरात्रों में सोमवार पड़ जाए तो बैगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। नवरात्रों में सब्जी में हरा धनिया ज़रूर डालना चाहिए। हरे धनिया से भी व्रतधारी को पोषक तत्व मिलते हैं। नवरात्रों में हरा धनिया अवश्य खाएं, इससे भक्तों में शुगर लेवल होगा वह कम हो जाएगा। और नवरात्रों में रिफाइंड तेल और सरसों का तेल भूलकर भी व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। मूंगफली का तेल और देसी घी और गोले का तेल खाना अच्छा माना जाता है। और दोस्तों नवरात्रों में व्रतधारी को डिब्बाबंद लस्सी, डिब्बाबंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिएं तो याद रखें उसमें नमक नहीं डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ़ भी नहीं डालना चाहिए। दोस्तों आपको फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। दोस्तों नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े का आटा या कुट्टू को आटा अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे अच्छी तरह से चाल कर इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें कीड़े हो सकते हैं। अगर आप ये खा लेते हैं तो इस कारण से भी आपका व्रत टूट सकता है, क्योंकि यह छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते और आपके मुंह तक पहुंच जाते हैं। ऐसा खाना मतलब कीड़े मकोड़ों का मांस खाने के बराबर माना जाता गया है। दोस्तों नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं और आलू वगैरह खा सकते हैं। आलू की चिप्स खा सकते हैं, साबूदाने की टिकिया बनाकर खा सकते हैं और साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं। आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। दोस्तों शारदीय नवरात्रि के दौरान आप दूध पी सकते हैं जो आपको ताकत देगा। चाय वगैरह पी सकते हैं। साथ ही साथ यह भी जान लीजिए, माता रानी को 3 चीज़ें कभी अर्पित मत करना, इससे माता रानी क्रोधित हो जाती हैं। ऐसे में अगर आपको चैत्र नवरात्रि की रात ये एक चीज़ अगर दिखाई दे जाए तो समझो माता रानी आपसे प्रसन्न है। तो जानिए सब कुछ आगे आपको बताते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि का पर्व बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी और धन संपदा प्राप्त करने वाला महापर्व और धन वैभव कीर्ति यश प्राप्त करने वाला महाविशेष उत्सव माना जाता है। दोस्तों माता रानी हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर करती हैं, हमारे घर में धन की वर्षा करते हैं। इसलिए सच्चे दिल से हमें माता रानी की पूजा और आराधना करनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं माता रानी को उसे क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे माँ नाराज़ ना हो। देखिए एक बार हमने गलती से माता रानी को यह चीज़ चढ़ा दी तो हमें पता चल माता के क्रोध का सामना करना पड़ा, इसलिए हम आपको बताते हैं। शारदीय नवरात्रि में माता रानी को प्रसन्न कर लेता है वह व्यक्ति कुछ ही समय में धनी हो जाता तथा राजा बन जाता। माँ लक्ष्मी उसी घर में वास करती जहाँ पर सच्चे हृदय से माँ की भक्ति हो। आपको बता दें, साल भर के त्यौहार में माता रानी की पूजा में यह 3 चीज़ें माता रानी को कभी भी मत चढ़ाना, नहीं तो आपको बहुत ही नुकसान होगा। दोस्तों इस दिन राहु केतु अपनी चरम सीमा पर होते हैं। जो लोग कर्ज लेते हैं,
कर्ज देते हैं। राहु केतु उनके जीवन में आकर उल्टा उन्हें कंगाल, बर्बाद, नष्ट तथा घर में दरिद्रता का आवास बना देते हैं और ऐसे घर में माता लक्ष्मी, माता दुर्गा रुष्ट हो जाती हैं। आप माता रानी को शारदीय नवरात्रि पर एक मिश्री का टुकड़ा भी अर्पित करके पूजा पाठ कर सकते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है तब भी माता रानी उतना ही प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में धन और धनवान पूर्ण रूप से आपको यश कीर्ति प्रदान करती हैं। माता को छल कपट द्वारा धन प्राप्त करने पर तथा उन पैसों से पूजा करने पर माता को प्रसन्न नहीं होती, उल्टा माता रानी अत्यंत रूप से क्रोधित हो जाती। इसलिए हम तो कहते ऐसा ना करें। तो जब आप माता रानी की मूर्ति या तस्वीर लेकर आए तो हमेशा ध्यान से देख ले, टूटू ही तथा चटकी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इससे माता रानी नाराज हो सकते। शारदीय नवरात्रि पर पूजा की चौकी लाल कपड़े से बिछाने चाहिए। सफ़ेद कपड़ा तथा काला कपड़ा, नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ और माता रानी को बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति माता रानी की पूजा में लाल कपड़े का आसन बिछाकर माता रानी की पूजन करेगा, उसके घर में धन, वैभव, यश, कीर्ति, उत्तम फलाहार के रूप में घर अन्न धन से भरा रहता है। घर में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती। इससे माता रानी अत्यंत प्रसन्न होकर इस आसन पर विराजमान होती हैं और प्रसन्न होती हैं। माता रानी को फलों में नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे पाप लगता है और नाशपाती यानी नाश करने वाला, इसलिए शुभ समय पर नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। माता रानी के पूजन में अक्षत यानी चावल का बहुत महत्व माना गया है। शारदीय नवरात्रि पर चावल माता रानी को अवश्य अर्पित करने चाहिए। टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, इससे माता रानी नाराज हो जाती हैं। शारदीय नवरात्रि पर घर के चावल कभी किसी को मत देना, इससे माता रानी आपका घर छोड़ सकती हैं, क्योंकि चावल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। इस समय माता लक्ष्मी घर पर आती हैं और जाती नहीं है और आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। तो रखे भक्तों, हमेशा शारदीय नवरात्रि के पूजन में माता लक्ष्मी को तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस समय माँ दुर्गा, माता लक्ष्मी, नौ देवियों की पूजा की जाती है। इसलिए शारदीय नवरात्रि के पूजन में तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि पर लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाना चाहिए। इस समय हलवा, खीर, पूड़ी आदि बनाना चाहिए, क्योंकि यह खाना माता को भोग लगता है। इसलिए इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन प्याज का खाना घर में नहीं लाना चाहिए। ऐसे शुभ मुहूर्त पर अशुभ कार्य ना करें। दोस्तों देखिए, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है तथा माता संतोषी को भी समर्पित है। इमली की चटनी, नींबू खा लेते हैं तो इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाती हैं। तो शारदीय नवरात्रि में शुक्रवार को आप खट्टी चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं। अगला जो कार्य है आपको नवरात्रि में ज़रूर कर लेना है। घर के मुख्य द्वार पर आपको दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह ज़रूर बनाएंगे। स्वास्तिक क्यों बनाना चाहिए, देखिए मैं आपको लगभग बता चुका हूँ, क्योंकि घर के मुख्य द्वार पर जब हम किसी शुभ दिन पर या किसी शुभ तिथि पर, किसी शुभ त्यौहार पर हम जब कोई इस स्वास्तिक बनाते हैं तो घर के मुख्य द्वार पर, तो यह इस बात का सूचना है कि हम माँ भगवती का स्वागत कर रहे हैं। अपने घर में माँ लक्ष्मी का अपने घर में स्वागत कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी हमारे घर में विराजमान हो रही हैं, तो इसलिए माँ का स्वागत करने के लिए मुख्य द्वार पर दोनों तरफ आपको हल्दी या फिर कुमकुम से दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह ज़रूर बनाएं। स्वास्तिक का चिन्ह बना लें तो उसके बाद उसका पूजन भी करें, जैसे कि धूप, अक्षत और जल थोड़ा सा गिरा कर उस स्वास्तिक का पूजन कीजिए। माँ भगवती के रूप में मानकर इस स्वास्तिक का जब आप पूजन करते हैं तो स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में होता है। अगला जो सबसे ज़रूरी काम है, जो कि हमें सुबह ज़रूर करना है, स्नान इत्यादि करने के बाद नवरात्रि के प्रथम दिन, और आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं, लेकिन प्रथम दिन विशेष रूप से अनिवार्य यह है कि घर में आप गंगा जल का, शुद्ध गंगा जल का छिड़काव कीजिए। गंगा जल ना हो तो आप शुद्ध जल भी अभिमंत्रित करके, जैसे माँ भगवती के पास अब थोड़ी देर तक उस जल को रख दीजिए। उसके बाद आप जैसे ही मंत्र जप वगैरह करते हैं, विधि विधान से पूजा करते हैं, तो वह जल अभिमंत्रित हो जाता है। उस जल के द्वारा पूरे घर के कोने कोने में मुख्य द्वार से लेकर हर तरफ उस जल का छिड़काव कीजिए।
जिससे कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास, और जो भी हम मंत्र जाप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, माँ की आराधना कर रहे हैं, तो उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। इसके लिए घर के नकारात्मक ऊर्जा दूर होना अत्यंत आवश्यक है। नवरात्रि के प्रथम दिन यह नियम बनाएं कि अगर हम विधि विधान से इन 9 नियमों का पाठ नवरात्रि के पहले दिन कर लेते हैं तो पूरे नवरात्रि पर हम माँ की आराधना निर्विघ्न कर पाते हैं। तो इस प्रकार से जब हम माँ की आराधना करते हैं तो निर्विघ्न भाव से, मतलब किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए आपकी पूजा में, मंत्र जाप में और अनुष्ठान में, तो आपकी पूजा संपन्न होती है और अच्छे से और सफलता भी प्राप्त होती है। जब भी आप पूजा अच्छे से संपन्न होगी तब ही अपने माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसलिए बहुत ही आवश्यक है इन नियमों का पालन करना नवरात्रि के प्रथम दिन। तो दोस्तों, जब आप नवरात्रि की पूजा समय और शुभ मुहूर्त के बारे में बता देते हैं, नवरात्रि पूरे 9 दिन तक चलेगी। माँ शेरावाली की विशेष पूजा आराधना आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। तो इस तरह आप इस नवरात्रि में इन बातों का ध्यान रखकर आप इन चीज़ों को ज़रूर करें। तो अगर आपके वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।